हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इससे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बारे में, तीनों इंडेक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाया हूँ और इसमें सब में 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया हूँ। आपने नोटिस ये भी किया होगा कि मैं 33 मिनट, 43 मिनट और 1 आवर, यही 3 टाइम फ्रेम है जो मैं एनालिसिस करता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊँगा आज कि क्या लॉजिक है, क्यों मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूँ। और मैं आपको ओपन इंटरेस्ट भी पूरा डिटेल में समझाऊँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप डेटा को समझोगे कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। एंड FIA इंडेक्स अगर स्टॉक के फ्यूचर में आप देखोगे तो 3200 करोड़ का सेलिंग किया था, राइट। वहीं आप FIA इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 आप लगभग 2.5 मतलब 2000 लगभग 2200 करोड़ का यहाँ पर आपका सेलिंग किया गया था, ठीक। तो मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट क्या हुआ आज भी से, राइट, आज भी मार्केट सेलिंग किया गया, करेक्ट। अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो कि मार्केट क्या है 24,700 से 24,600, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ 24,000 आपका 650 से 24,550, तो यानी 100 पॉइंट ये और 100 पॉइंट ये, तो 100 पॉइंट मार्केट मोमेंटम किया है ना। अभी कल को क्या होने वाला है वो चीज़ें थोड़ा समझते हैं। मार्केट अगर कल आपका 24,550 के नीचे मार्केट निकलती है तो ये पूरा खाली एरिया है जिसमें मार्केट मूवमेंट करेगी, और इसी मोमेंटम को पता करना है कि कहाँ पर अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है। तो 24,400 का हमारा लो लगा सकता है मार्केट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं आपका 24,640 अब 650 को ऊपर निकलेगा तो आपको एक यहाँ पर एक अच्छा सेंटीमेंट दिखेगा मार्केट में कि रिवर्सल का। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब भी इनसाइड बार वाली कैंडल बनती है ना, इनसाइड बार ये आप देख रहे हो, ऐसे में क्या होता है कि जो बायर्स होता है, राइट, बायर्स जो होता है यहाँ पर वॉल्यूम के साथ आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो एक्टिव होता है उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। और जब ये एरिया टूटता है ना तो बड़े ऑर्डर एग्जिट हो, यानी बड़े ऑर्डर यहाँ पर बायर्स ट्रैप होते हैं, उससे सेलिंग बहुत अच्छा होती है मार्केट में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, हमेशा इनसाइड बार वाली सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पिन बार बनाई है रिवर्सल साइन है। तो अगर कल मार्केट इसको तोड़ दिया ना तो मार्केट में गिरावट आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपना इस एरिया से मार्केट गैप अप खुल गया और अपना ये वाला एरिया तोड़ दिया 640 650 वाला, तो मान लो मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर जाएगी, यानी 24,700 और इसके ऊपर भी मार्केट आपका कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि 24,830 का मार्केट हाई भी लगा सकती है, कल एक मूवमेंट आ सकता है। अब इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट की मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर चीज़ देखना, 24,550 तक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है, कहीं पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बायर्स एरिया कहीं बड़ापन है तो ये इंक्रीज में है, और मार्केट क्या है आपका डिक्रीज में। ओवरऑल आप देखोगे जो सेलर्स है वो हाई भी है। तो 24,700 का जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, अगर मार्केट में बाइंग होना स्टार्ट हो गया आपका 24,650 एंड 700 पे, मार्केट में बुल रन तब आएगा जब आपका 700 टूटेगा। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे, 24,700 वाली जो कोई जब 24,650 ब्रेक करेगा तो स्कल्पिंग एरिया जब यही टूटेगा ना, क्योंकि सबसे बड़ा सेलिंग यहीं पर हुआ है, तो इस एरिया से टूटेगा मार्केट ने तभी बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और वहीं आपका 550 यानी 500 के नीचे मार्केट आएगा तब जाके एक बड़ा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने, क्योंकि ये फ्लैट ऑर्डर है तो मार्केट क्या होगा 500 ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो इसको तोड़ेगा तो मार्केट तोड़ते चला आएगा 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा ओपन इंटरेस्ट के बारे में, आपको ये हमेशा नोटिस करना है। बैंक निफ्टी की थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक का थोड़ा सा बिहेवियर समझना है। अक्सर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब भी आपका इनगुल्फिंग कैंडल होता है, रिवर्सल एरिया होता है, तो मार्केट उस एरिया से आपका टर्निंग पॉइंट होता है। आपका इनगुल्फिंग कैंडल हो एंड आपका इनसाइड बैक कैंडल, ये दो कैंडल स्टिक बहुत, जैसे आपका इनसाइड बार होगा, ये आपका बेरिश इनगुल्फिंग हो या आपका बुलिश, ये जो दो कैंडल होती है ना ये बहुत पावरफुल होती हैं, इसको आप जरूर नोटिस करिएगा। अब इस एरिया में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बायर की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है इसमें। मार्केट गैप अप खुल गया तो मार्केट चलो सस्टेन कर गया, तक छोटा स्कल्पिंग है 640 का, लेकिन आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं है इस एरिया में, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये पिन बार है जो रिवर्सल साइन है कहाँ पर इनगुल्फिंग एरिया, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होता है मार्केट का। ऐसे में मार्केट क्या होती है फॉल कर जाती है। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 500 आपका ये 55,000 आपका 300 इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट अपना 55,200 और उसके बाद आता है 55,000। तो ओवरऑल आप देखो 300 से 400 पॉइंट का आपका मार्केट में गैप है। तो एंट्री अगर यहाँ पर मिल जाती है अपना आपका 55,300 के पास,
तो हम इसको होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ पर 55,200 के पास मिलती है तो सिर्फ स्कैल्पिंग करके बाहर निकलना पड़ेगा हमको। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पर, मैं 500 वाला आपको एक लॉजिक बताया था बहुत पहले कि 54,500 अब 500 पॉइंट आगे 55,000 दिन अगेन 500 पॉइंट आगे 55,500 दिन अगेन 500 पॉइंट आगे 56,000। तो ये 500 वाला लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखना। ये मैं आपको डेली नहीं रिपीट करता हूँ, लेकिन अभी जब पॉइंट दिखा रहा हूँ तो ये रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमेशा जो 55,000 हो गया, आपका 54,500 हो गया, 55,500 हो गया, 56, ये 500 का 20 का जो गैप एरिया होता है ना, इसमें एंट्री आप क्या कहो, एंट्री अगर आपको बीच में कहीं मिल जाती है तो जब तक ये वाला एरिया के नीचे मार्केट नहीं है तब तक अपने को होल्ड करके रखना है। अगर आप एंट्री बना रहे हो इस एरिया पर बना रहे हो, यानी 500 पॉइंट वाले स्ट्राइक प्राइस पर, तो ऐसे में यहाँ पर साइडवे होकर मार्केट मूवमेंट करती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में काउंट होता है। तो आप नोटिस करेंगे जो मैं आपको भी बता रहा था 300 वाला एरिया, अगर आप यहाँ पर प्लानिंग करते हो तो आपके पास एक अच्छा स्पेस है मार्केट में 300 पॉइंट का, तो यहाँ तक आपका ये भी टूट जाएगा और बचा आपका 55,000 वाला। तो यही लॉजिक आपका कुहां ओपन इंटरेस्ट वाले में आपको बता रहा था ना। तो क्योंकि ये सेलिंग एरिया है तो चाहे आप चार्ट देख के समझो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट देख के समझो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो इस वजह से मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 55,000 का हमारा लास्ट टारगेट होगा। मार्केट का जो लो होगा इसी के आसपास मार्केट आके रुकना स्टार्ट है, साइडवे होना स्टार्ट होगी मार्केट में। अगर आप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम करेगी तो ऐसे में आपका फिन निफ्टी ओवरऑल सेक्टर आपका मूवमेंट करेगा, क्योंकि बायर सेलर दोनों ऑर्डर है तो आपको मार्केट डिसीजन लेगा। तो ऐसे में साइडवे होना है तो पहले मार्केट ओपन होने के बाद साइडवे होना चाहिए, फिर जाके बड़ी मूव करेगा, है ना, अचानक से मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना, क्योंकि इसके सामने ही हमारा क्या है 55,500 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रजिस्टर है। इसके बाद मार्केट में बड़ी मोमेंटम है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ स्कैल्पिंग मिलेगा 55,640 के बाद आपको बड़ा बुलिश आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि एरिया तब तक ब्रेक हो चुका होगा और 150 पॉइंट मार्केट चल चुकी होगी, तब जाके बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी को आपको एनालिसिस करना अपने को लाइव मार्केट में। हाँ, हालांकि हर चीज़ तो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगा यहाँ पर मैं ट्रेड को आपको एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखना। अभी सेंसेक्स का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में जो एक्टिविटी है ना, सिंपल आप निफ्टी को फॉलो कर रहे हो तो सेंसेक्स में सेम ही लॉजिक है। एंड यहाँ पर आपका बाय सेल सेल्स एरिया एंड सीधा सीधा मार्केट 500 पॉइंट का गैप है एंड सामने 500 पॉइंट का गैप है, राइट। तो बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट सेम है। लेकिन जब चार्ट पे आप देखते हो आपका निफ्टी का, जब आप चार्ट देखते हो तो ट्रेड आप सेंसेक्स में सेम टाइम पे करते हो। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 500 वाला पॉइंट जो लॉजिक है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब भी आप प्लानिंग करो सेंसेक्स में। तो ओवरऑल अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, जो सपोर्ट लेवल है 80,000 आपका 450 का है, ना कि आपका 500 का है। तो जब ये ब्रेक करेगा ना, इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो सीधा आपको यहाँ 82,200 और मार्केट रेंज करते करते 80,000 तक जाएगा, है ना। तो क्योंकि आपका सपोर्ट एरिया है तो अपने को प्लानिंग इसी एरिया पे कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल गया तो पूरा यहाँ पर मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर ट्रेड सही नहीं मिल पाएगा। गैप अप नहीं, जितना ज़्यादा फ्लैट खुलेगी मार्केट उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल एक्सपायरी है तो धमाकेदार हो सकती है। ओके, 80,700 अगर इस एरिया से मार्केट निकलती है तो जाहिर सी बात है कि अपनी जो ट्रेड का लॉजिक यहाँ पर अपने को फिट करना होगा 80,730 के आसपास। और इस एरिया में लॉजिक फिट हुआ तो हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। 300 पॉइंट का मार्केट में गैप है 81,000, क्योंकि जो रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया गया 81,000 पे। तो ये बीच का एरिया बाय सेलर्स एरिया। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी वैसे वैसे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा और मार्केट ओवर चलती रहेगी। तो अपने क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। और ये चीज़ें कैसे फॉलो करोगे, निफ्टी मार्केट बुलिश के लिए मोमेंटम कर रहा है तो आपका सेंसेक्स ऑटोमेटिक मूवमेंट करेगा। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है ना, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो एंट्री के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यही एरिया है और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम होगी और बेस्ट पॉइंट हमारे लिए ये है। बस एक ही चीज़ का यहाँ पर गड़बड़ी ना हो कि मार्केट कहीं इसके ऊपर ओपन हो जाए या इसके नीचे ओपन हो जाए, नहीं तो फिर एंट्री हमारी क्या होगा, वेट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एंट्री पॉइंट से नीचे अगर निकल गया मार्केट पहले ही तो फिर हमको दोबारा वेट करना पड़ेगा, है ना। कैंडल स्टिक का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रेंज होने का, फिर तब जाके हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये रहा अपना आज का एनालिसिस। देखते हैं कल क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का जो ट्रेडिंग लॉजिक वाला वीडियो था वो हमने अपडेट कर दिया, जाकर देख लेना। सप्लाई एंड डिमांड पे हमने आज और वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड का लॉजिक था आज।